जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां सड़कें एकदम साफ हो, कोई गड्ढे ना हो और हर 5 मिनट की दूरी पर चमचमाते हुए पब्लिक टॉयलेट्स हो। अब उस हकीकत के बारे में सोचिए जिसमें हम में से ज्यादातर लोग रहते हैं। इस विश्लेषण में हम इसी फर्क की जड़ तक जाएंगे। एक तरफ है डेनमार्क का कोपेनहेगन। यहां व्यवस्था और सफाई हर जगह नजर आती है। सड़कों पर गड्ढे नहीं, बेवजह हॉर्न बजाने का शोर नहीं और प्लास्टिक की बोतलें कूड़ेदान में डालने पर पैसे वापस मिलते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे कई शहर जहां कूड़े के पहाड़, गंदे पब्लिक टॉयलेट और हर गली नुक्कड़ पर फैला कचरा एक आम बात है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा फर्क है क्यों? क्या एक देश के लोग पैदाइशी तौर पर ज्यादा साफ सुथरे और सभ्य होते हैं और दूसरे देश के नहीं? या कहानी कुछ और ही है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उस आम वजह की बात करते हैं जो इस समस्या के लिए हमेशा बताई जाती है। देखिए, अक्सर यही सुनने को मिलता है और शायद हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा भी होगा कि सारी प्रॉब्लम सिविक सेंस की कमी है। लोग लापरवाह हैं, उन्हें सफाई की कोई फिक्र नहीं और वो कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। बात सुनने में तो एकदम सही लगती है, लेकिन जरा रुकिए, क्या ये असली प्रॉब्लम है या फिर ये किसी गहरी, बहुत बड़ी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है? चलिए सोच को थोड़ा बदलते हैं और असली वजहों की पड़ताल करते हैं। पहली और शायद सबसे गहरी वजह जो है वो हमारे समाज की अपनी बनावट में ही छिपी है। ये मुद्दा सिर्फ कचरे का नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही जाति, वर्ग और सफाई के काम से जुड़े हमारे नजरिए का भी है। इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिए। कूड़ा हम फैलाते हैं, लेकिन हम उन्हें कूड़े वाला कहते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मानसिकता है जो साफ साफ दिखाती है कि हम सफाई के काम को अपनी जिम्मेदारी मानते ही नहीं। बात यह है कि इतिहास में सफाई का काम कुछ खास जातियों से जोड़ दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि समाज के एक बड़े हिस्से ने खुद को इससे पूरी तरह अलग कर लिया। और क्योंकि सस्ता श्रम आसानी से मिल जाता है, तो हमने अपनी गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी हमेशा किसी और पर डाल दी। और इसी वजह से सफाई करना हमारी पहचान का, हमारी आदत का हिस्सा ही नहीं बन पाया। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, जो है हमारे सिस्टम की नाकामी। अच्छा बर्ताव सिर्फ अच्छी आदतों से नहीं आता। इसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सही सुविधाएं भी चाहिए होती हैं। जैसे हम सब उम्मीद करते हैं कि लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करें, एक वाजिब उम्मीद है ना? लेकिन तब क्या हो जब ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट पर या तो ताला लगा हो, या वो इतने गंदे हों कि अंदर जाने का भी मन ना करे, या फिर उनमें पानी ही ना हो। जब सिस्टम ही आपको विकल्प ना दे, तो लोग नियमों का पालन करेंगे कैसे? एक और उदाहरण लेते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग सड़क पर अपनी लेन में गाड़ी चलाएं, लेकिन जब एक 4 लेन का फ्लाईओवर बिना किसी चेतावनी के अचानक 2 लेन का बन जाए, तो कोई कैसे लेन में चलेगा? यहां गलती असल में ड्राइवर की है या उस खराब डिजाइन की? और यहीं पर असली प्रॉब्लम सामने आती है। जब सिस्टम ही टूटा हुआ हो, तो लोग बेहतर सुविधाओं के लिए अपने हक की मांग नहीं करते, वो बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल इल्जाम लगाने में नहीं है, बल्कि एक बेहतर कल को डिजाइन करने में है। और इसकी शुरुआत हमेशा सिस्टम को ठीक करने से होती है। इसे हर्ड मेंटालिटी कह सकते हैं, और ये हम सबने महसूस किया होगा। आप ही सोचिए, जब आप किसी चमचमाते एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पे होते हैं, तो क्या जमीन पर कुछ फेंकने से पहले 10 बार नहीं सोचते? बिल्कुल सोचते हैं। क्यों? क्योंकि साफ जगह एक तरह का सोशल प्रेशर बनाती है कि इसे साफ ही रखा जाए। गंदी जगह पर और गंदगी फैलाना आसान लगता है। तो बदलाव का रास्ता ना इन 3 कदमों से होकर जाता है, और इसका क्रम बहुत जरूरी है। स्टेप 1, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। कूड़ेदान दो, साफ टॉयलेट दो, सही सड़कें बनाओ। जब ये हो जाए, तब आता है स्टेप 2, लोगों को एजुकेट करो, उन्हें सिखाओ। और आखिर में जब सुविधा भी हो और समझ भी, तब आता है स्टेप 3, नियमों को सख्ती से लागू करो। पहले सुविधा, फिर शिक्षा और सबसे आखिर में सजा। उल्टा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और हाँ, ये सिर्फ थियोरी नहीं है, कोरी बातें नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे कमाल के उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि ये सिस्टम फर्स्ट अप्रोच सच में काम करती है। जरा डेनमार्क को फिर से देखिए। हम यहाँ अभी गीले और सूखे कचरे में ही उलझे हुए हैं, और वहाँ कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं, कागज, कांच, मेटल, प्लास्टिक, यहाँ तक कि बैटरी जैसा खतरनाक कचरा भी अलग। और ये सब लोग अपने घरों में करते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम उन्हें ऐसा करने के लिए बनाया गया है, उन्हें मदद करता है। और ये देखिए, वहां ये रिवर्स वेंडिंग मशीनें होती हैं।
मतलब आप कोई ड्रिंक खरीदते हैं तो एक छोटी सी डिपॉजिट देते हैं, फिर जब आप वो खाली बोतल मशीन में डालते हैं तो फौरन आपको अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। सिंपल। सिस्टम सजा नहीं, इनाम दे रहा है। और ये सिर्फ डेनमार्क की कहानी नहीं है। जापान में बच्चे ओसोजी परंपरा में अपने स्कूल खुद साफ करते हैं। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना बचपन से ही आ जाती है। ब्रिटेन में लाइन में लगना तो जैसे कल्चर का हिस्सा है। सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट को स्टार रेटिंग मिलती है। और स्विट्जरलैंड में कचरा फेंकने के पैसे लगते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग एकदम फ्री है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि अच्छा सिविक सेंस बनाया जाता है, लोग इसके साथ पैदा नहीं होते। और यही यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अच्छा व्यवहार कोई पैदाइशी चीज नहीं है, ये एक अच्छे वेल डिजाइन्ड माहौल की देन है। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ गए। सिविक सेंस, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसके साथ इंसान पैदा होता है, या फिर ये वो चीज है जिसे हम सब एक समाज के तौर पर मिलकर डिजाइन करते हैं? जवाब शायद हमारे आसपास ही है।